सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित 814वें वेबिनार के दैनिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर विपिन गुप्ता हैं। डॉक्टर विपिन गुप्ता होम्योपैथी में एमडी हैं और ये लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब में प्रोफेसर और मटेरिया मेडिका के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स के डिसर्टेशन गाइड भी हैं। डॉक्टर विपिन गुप्ता के पास मोर देन 30 ईयर्स से का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मोर देन 14 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ इनका अपना एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी है और ये 23 साल से ज़्यादा से लायंस क्लब लुधियाना के फिजिशियन इंचार्ज भी हैं। वर्तमान में ये कम्युनिटी ऑफ लॉर्ड महावीरा के एल्यूमिनाई प्रैक्टिशनर के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर विपिन गुप्ता कई सेमिनार्स में स्पीकर रह चुके हैं और इनका आज के सेमिनार का टॉपिक है द करेंट एरा ऑफ स्ट्रेस एंड साइकोसोमेटिक डिजीज विद देयर होम्योपैथिक मैनेजमेंट। सो डॉक्टर विपिन गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और अपने लेक्चर से हम लोगों को लाभान्वित करें। ठीक है, थैंक यू ओवर सो टू यू। मच मैम। थैंक यू जी। वो बिफोर आई स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन ना, तो एक छोटी सी एक वीडियो है, वो पहले देख लें तो फिर उसके बाद में वो हो जाएगा। फिर You can start. सर प्लीज दिख रही है स्क्रीन प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल सो दिखाई पड़ माय टुडेज टॉपिक इज द करंट एरा ऑफ स्ट्रेस एंड साइकोमेटिक डिजीजेस विद देयर होम्योपैथिक मैनेजमेंट। जो हम लोग आज की डेट में सर देख रहे हैं रूटीन में, क्या क्या कैसा ये चीजें चल रही हैं, तो उस पर ज्यादा फोकाई है कि हम लोग होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं तो कैसे इस चीज को कोप अप करते हैं या मैनेज करते हैं, और साथ में मेडिसिन कौन सी हैं इनकी। सो माई सेल्फ डॉक्टर विपिन, आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी मटीरिया मेडिका, लॉर्ड महावीरा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज सर। सो दिस इज माई गॉडेस वेयर आई यूज टू विजिट। ये मेरी देवी माँ है जहाँ मैं रोज जाता हूँ। तो मेरा मकसद क्या है इस प्रेजेंटेशन को सर प्रोड्यूस करने का, या आज की डेट में ये होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए क्यों जरूरी होगी ये चीज। तो एक तो हम लोग इसको अंदर से देख सके कि स्ट्रेस है क्या। मैं छोटी सी सर बात बता दूं, स्ट्रेस वो चीज जो हम लोग देखते हैं, हम लोग सब बोलते हैं कि मेरे को एग्जाम का स्ट्रेस है, मेरे को काम का स्ट्रेस है, मेरे को मेरा जॉब प्रोफाइल का स्ट्रेस है। हाउस होल्ड लेडीज हैं वो बोलती हैं मेरे को घर में स्ट्रेस है, अभी बर्थ काम वाली नहीं आई तो उसका स्ट्रेस है, काम कैसे होगा। तो बेसिकली स्ट्रेस सर जो मेरी नज़र में है, या हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं, तो उसमें भी क्या है कि जब तक कोई काम खत्म नहीं होता, द वर्क हैज नॉट बीन कम्प्लीट, तब तक वो स्ट्रेस है। जैसे ही वो काम खत्म हुआ तो वो स्ट्रेस निकल जाता है। लेकिन वो अगर स्ट्रेस परसिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं पे वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। और ये चीज हम लोग अपनी होम्योपैथी में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, और इसको एक टूल बना के हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? तो जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेन, प्रेशर एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीजें हैं सर। तो उन चीजों में है सर ये जो स्ट्रेस है, तनाव जिसको आप बोल रहे हैं, ये सबको होता है, मतलब ऐसा नहीं है। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको प्लीज? हेलो? यस यस विजिबल है सर, विजिबल है। आप कंटिन्यू कीजिए ठीक सर। है सर। जो स्ट्रेस हम लोग कह रहे हैं सर, ये सबको होता है, लेकिन उस चीज को आप अंदर से उस चीज के साथ में कितना फेस करते हैं, तो वो चीज आपको बीमारियों से बचाती है। अगर आप उसके साथ में लड़के मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, या आप उसको सरेंडर करते हैं, तो उसके साथ में ये आपको बीमार करती है। इनफैक्ट योर बॉडी इज वेल डिजाइन टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड टू रिएक्ट। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन इन सब चीजों से लड़ने के लिए जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो वो है। अगर आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह के कोई चेंजेस देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, जो स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, जिसको मैंने स्ट्रेसर्स लिखा है, तो उस चीज के लिए आपकी बॉडी और आपका माइंड कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज देता है,
तो उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज एक बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसका आपको स्ट्रेस हो गया। तो उस चीज के लिए मान लीजिए आप इरिटेबल हो गए, या आप कह रहे हो कि मेरे को जाना नहीं है, आप आराम से बैठ गए, तो आपकी ये फिजिकल बॉडी का जो रिस्पॉन्स था नहीं जाना, तो आप शांत हो गए, आप इरिटेबल हो गए, तो उस चीज में अलग से वो चीज। बात ये है कि जो स्ट्रेस है ये अच्छा है बुरा है, ये कैसा है, अपने को देखना है। कुछ केसेस में ये स्ट्रेस जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि हमको नई सिचुएशंस के साथ में लड़ने का मौका मिलता है, और इसके साथ में हम अलर्ट हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मोटिवेट भी होते हैं, और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, खुद भी होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि इस चीज के साथ में ये ऐसे हम लोग लड़ सकते हैं, या इस चीज को ऐसे खत्म किया जा सकता है। बट स्ट्रेस नेगेटिव कब हो जाता है? जब आप इसको हैंडल नहीं कर सकते और ये लगातार चलता रहता है, और लगातार नॉकिंग के साथ में आपको कहीं ना कहीं पे बीमारी देके जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो फिजिकल सिम्टम्स स्ट्रेस के साथ में आते हैं। आपको थकावट हो सकती है, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पे, जिसको आप अपचन कहते हैं, वो हो सकता है, छाती में दर्द है, यू माइट हैव अ ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ सकता है, कोई ना कोई मस्कुलर टेंशन, मस्कुलर स्ट्रेन आ सकते हैं, पेन हो सकती है, यू माइट गेट सेक्सुअल डिसफंक्शंस। कहीं ना कहीं पे आपके ये सारी की सारी चीज को, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब मेंटल और इमोशनल प्लेन्स पे, तो कहीं ना कहीं पे ये घबराहट, बेचैनी देता है, कहीं ना कहीं पे उदासी देता है, और हम लोग कहते हैं कि पैनिक अटैक्स देता है। आप बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे इरिटेबल हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा उदासी लेके आता है। मजे की बात ये है कि हम लोग कितने फिट हैं। अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेन थोड़े से वुमेन से ज्यादा हेल्दियर रहते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेस बियर करने का जो लेवल है वो ज्यादा है, वुमेन का कम है। तो आपके बिहार में सर सबसे बड़ी जो चीज है, आपका वेतन 60% जो है इंडिविजुअल, आपके स्लाइड वो मूव नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस के साथ में अनहेल्दी हैं। जबकि हम लोगों ने देखा रिसर्च में कि सूरत में सबसे ज्यादा लोग, 67% जो हैं वो हेल्दी हैं। वो चाहे आप फिजिकली कहिए, चाहे वो मेंटली कहिए, तो उस चीज में। उसके बाद में इंदौर 64%, जहाँ पे लोग हेल्दी हैं। सर स्ट्रेस सबसे ज्यादा जो है, जो आजकल एम्प्लॉयज हम लोग देखते हैं, तो उसमें है कि 2.5% जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से कई लोग तनाव में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो वो चीज़ है। हाई स्ट्रेस लेवल है, जिसके साथ में लोगों को बीमारियां तक हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड। जबकि ये मॉडरेट स्ट्रेस जो है ये कहीं ना कहीं पे फटीग देता है। लो स्ट्रेस वाले कहीं ना कहीं पे अपनी हॉबीज के साथ में कोप अप कर लेते हैं। सो दिस इज द एज ग्रुप वेयर यू फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस। कि हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में 18 साल से लेके 24 साल के बच्चों में, या हम लोग कहें एज में, ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। उसका कारण ये होता है कि दे आर मोर कैरियर कॉन्शियस, कहीं ना कहीं पे अपनी इनकम को लेके, कहीं ना कहीं पे अपनी ग्रोथ को लेके वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरह के रिजल्ट नहीं पा पाते। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि 18 से 24 तक एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कैरियर क्लासेस होती हैं, प्लस इनका जॉब प्रोफाइल का सबसे बड़ा स्ट्रेस देखने को मिलता है। ये स्ट्रेस आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है? सो ये मैकेनिज्म सबको पता है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, स्ट्रेस आता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलते हैं, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड्स पे काम करता है। तो जिसके साथ में आप, ये सारे सिम्टम्स सबको पता है कि जब भी कोई स्ट्रेस हुआ, पसीना ज्यादा आ गया, हार्ट रेट बढ़ गई, कहीं ना कहीं पे ब्रीदिंग फास्ट हो गई, लिवर ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, डाइजेशन ज्यादा हो गई, या हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस जो है आपके दोनों एक्टिविटीज, दोनों हेल्थ को, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कम करता है। मास्टर हैनेमन ने भी यही बोला था कि हम लोगों का एक कनेक्शन रहता है बॉडी माइंड सोल का, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिजीजेस को क्लासिफाई किया। वो क्या था कि ये जो बॉडी और माइंड है, ये दोनों एक ही इंटाइटी हैं। ये, पर माइंड जो है वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता।
पर ऐसा है कि ये दोनों में कहीं पे भी आप इसको सेपरेट नहीं देख सकते या सेपरेट हो भी नहीं सकती ये चीज़ें। दिस इज़ जो मास्टर हैनेमन ने हम लोगों को सिखाया कि बॉडी, माइंड, सोल एंड ट्राइनिटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने अपनी फिलॉसफी में लिखा है कि बॉडी है, सोल है, माइंड है, अगर ये तीनों अच्छे से चल रही हैं, देन यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं और मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। जो मास्टर हैनेमन ने बोला अपने 2010 से 2030 के एफोरिज्म में, उन्होंने कहा कि इमोशंस सबसे बड़े स्ट्रेसर्स हैं। अगर मतलब सबने देखा हो अच्छे से, तो जो मेंटल डिजीजेस हैं, कॉर्पोरल डिजीजेस से आती हैं, या एक्यूट मेंटल डिजीजेस हैं, या मेंटल जो जो अलग अलग से एफोरिज्म लिखे हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको मेंटल और इमोशनल डिजीजेस लिखा, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होता है या हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कभी ना कभी। सो मेरा जो मेन था ये, अब थोड़ा सा इस फोकाई पे जो चीज़ ज़्यादा तंग करती है हमको होम्योपैथी में, तो यहाँ से वो चीज़ शुरू होगी सर। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि साइकोसोमेटिक डिजीज आपको पता है कि जो ब्रेन से या माइंड से चलती हैं लेकिन फिजिकल बॉडी को तंग करती हैं, इमोशंस के साथ में होती हैं। वो इमोशंस कैसे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि लगातार कोई घबराहट, बेचैनी है किसी चीज़ की, कोई आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई लगातार किसी चीज़ के लिए आप तंग हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं पे आपका डर है, कोई आप कह रहे हैं कि लगातार कोई ग्रीफ सॉरो चल रहा है जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, कोई रिज़ेंटमेंट है, एंगर है, कोई आपकी ह्यूमिलिएशन, तो उसके साथ में आपकी ना कहीं न कहीं पे नॉर्मल हेल्थ इफ़ेक्ट करती है। ये मास्टर हैनेमन ने, डॉक्टर साहब, सबने मतलब देखा होगा कि 200 साल पहले ही लिख दिया, जो आज की डेट में हम लगभग समझिए कि 70 साल बाद इस चीज़ को जान पाए हैं। ये 1940 में हम लोगों को पता लगा कि ऐसा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में करना क्या चाहिए? पेशेंट की हम लोग डॉक्टर साहब सबके सब समझ में आते हैं कि केस टेकिंग करते हैं, कि उसका एनवायरनमेंट जानते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसकी फैमिली सोशल लाइफ कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है। तो उस चीज़ों में जो चीज़ उसको तंग करती है, हम उस चीज़ को उसको अवॉइड करने को बोलते हैं कि उसको थोड़ा-सा कट डाउन करें। तो कहीं न कहीं पे हमारी डाइट भी पार्टिसिपेट करती है, कहीं न कहीं पे जो प्रोलॉन्ग्ड रेमेडीज़ हैं, वो कहीं न कहीं पे तंग करती हैं। तो उस चीज़ के साथ में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो एंटी-सोरिक ट्रीटमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है कि वो फंडामेंटल जो हम लोग मानते हैं कि सोरिक मियाज़्म है, तो वो तंग करता है उस पेशेंट को, तो हम लोग सोरिक मेडिसिन्स के साथ में एंटी-सोरिक रेमेडीज़ के साथ में उसको कर सकते हैं कि सोरा मियाज़्म तंग करता है। तो इसलिए वी विल स्टार्ट द केसेस फ्रॉम दिस एंटी-सोरिक रेमेडीज़। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका डिक्शनरी में जो हम साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ देखते हैं, दे आर कॉज्ड, और यू कैन से कि दे आर वर्सन्ड बाय द मेंटल डिस्ट्रेस। ये वी हैव अ 7 डेडली इमोशंस जो हम लोगों को तंग करते हैं, कि फर्स्ट इज एंगर, प्राइड, ग्रीड, ग्लूटनी, हम लोग ज़्यादा लालच करते हैं, स्लॉथ है, कि कहीं न कहीं पे जेलसी करते हैं, कहीं न कहीं पे हम लोगों की लस्ट है, लस्ट माइट बी फॉर दी मनी, लस्ट माइट बी फ्रॉम दी सेक्सुअल एक्साइटमेंट। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये 7 डेडली इमोशंस या 7 डेडली सिन्स हैं, जो हम लोगों को परेशान करते हैं। दीज़ आर दी बेसिक इमोशंस जो तंग करते हैं। नाउ ये जो प्रेजेंटेशन है, ये खैर बहुत पुरानी है, कि अपने शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जो लंग्स हैं, दे आर बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम द ग्रीफ एंड डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा किसी को कोई सदमा लगा या उदासी है, तो उसके साथ में स्प्लीन में हम लोग देखते हैं कि वरी है, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हार्ट, आप देखते ही होंगे, आप रूटीन में पेशेंट्स देखते हैं कि जिनको कार्डियक अरेस्ट आता है, उनको कहीं ना कहीं पे एक्साइटमेंट, ओवर जो है एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट हुई, तो उसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट या आईएचडी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं। जब हम डॉक्टर साहब किडनीज की बात करते हैं, तो किडनीज में ज़्यादातर पेशेंट्स को अपनी इनसिक्योरिटी या डर मार जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। पंजाब में अब लिवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवर वेरी कॉमन, क्योंकि पंजाब के लोगों का जो थोड़ा सा टेम्परामेंट है, दिस इज एंग्री, कहीं ना कहीं पे गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत परेशानी होती है। तो ये
हम लोगों के हिंदू धर्म में जो चीज बताई गई है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, तो ये तो सबको पता है। तो उसको कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग देखें कि ये सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस में बिल्कुल कोरिलेट करते हैं, जो मैंने अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में भी देखा कि कहीं ना कहीं पे आपका फूड जो है फैटी है, सॉल्टी है, स्टोर्ड है, स्पॉइल्ड है, नॉट हेल्दी, यू कैन से कि नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो उन लोगों में, और ये बेसिकली आपको तंग भी रात को ही करता है। तामसिक भोजन जो है आपको देखेंगे कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जो रहेगा, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, इनडिसिप्लिन, बर्डन टू दी अदर्स, जिसके साथ में क्या होगा कि पेशेंट बीमारी में रहेगा, सुस्ती में रहेगा, या हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में रहेगा। और सेम विद द राजसिक, जिसको साइकोसिस में आजम में लिया जाता है, ये नॉन वेजिटेरियंस में आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, डॉक्टर जिसमें विपन, आप देखेंगे कि पेशेंट डॉक्टर की जो विपन, लाइफ है दैट इज फुल ऑफ एंगर, ग्रीड, लस्ट, डॉक्टर डॉक्टर मटेरियलिस्टिक विपन, ज्यादा है, ओवर एक्टिंग है, वायलेंस है, तो वो सब। जबकि हम सात्विक भोजन में देखते हैं जो लोग बिल्कुल सात्विक रहते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चीज रहती है, दे आर विद देयर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दैट्स व्हाई वी आर इन सोरा। और हम लोग कॉमनली हर पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि मन ही हमारी हर बीमारी का कारक है, जैसा मन वैसा तन, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी है दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय आवर माइंड। आपका मन नहीं है पानी पीने का, तो आपका हाथ भी नहीं उठता ना कि मैंने पानी पीना है। नो, हम लोग बात करते हैं कि आपके थॉट्स जो है ना, आपकी डिजीजेस डिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह के। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो माइंड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको वो अक्सर बोल देते हैं, पेशेंट्स भी बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप सारी कुंडली खोल रहे हो पेशेंट्स की, या सब कुछ पूछ रहे हो, ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो किसी ने पूछा नहीं। तो लेकिन बट हम लोगों को ये जो चीज़ सुनने को मिलती है कि जब तक हम लोग इमोशंस के पास में नहीं जाते तब तक है। हम लोगों ने सबने सुन रखा है कि होम्योपैथी माइंड से चलती है, देन फिजिकल डिजीज में या फिजिकल बॉडी में आती है। तो इसको तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जो इम्पोर्टेंट था आज की डेट में, एक जीएनएम थ्योरी, जिसको आप जर्मन न्यू मेडिसिन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर रीक ग्रीड हैमर हैं, जिन्होंने पढ़ा कि सीटी स्कैन जो है ब्रेन का, वो हर तरह के इमोशंस, एक छोटा सा इमोशन जो भी है, वो कहीं ना कहीं पे आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है जो पर्टिकुलर साइड पे होता है। अब आप कह रहे हो कि ब्रेन आपका दो पार्ट्स में, दैट कंट्रोल्स कॉन्ट्रोलेटरल, तो राइट साइड का ब्रेन आपका क्या कहना चाहता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या कहता है, प्लीज सी दिस। राइट साइड का ब्रेन जो है आपको एक्सप्रेस करता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है, इमेजिनेशन बताता है, आपकी क्रिएटिविटी बताता है। लेफ्ट साइड का लॉजिक है, आप एनालिटिक हैं, नंबर्स हैं, लैंग्वेज हैं, वो है। नाउ सी दिस कि दिस इज द थिंग कि हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज, और सॉरी, बॉडी इज फीमाइन एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मैस्कुलाइन। इसीलिए डॉक्टर साहब प्लीज माइंड नहीं करिएगा, लेडीज हैं तो कहीं ना कहीं पे मेल्स में पावर ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। तो राइट साइड ऑफ द बॉडी व्हाट डिनोट्स, इट्स अ लॉजिकल, रीजन लॉट, कैलकुलेटिव, प्रैक्टिकल, वेरी टू द पॉइंट एंड वर्किंग विद द प्लानिंग। जबकि लेफ्ट साइड की बॉडी जो है दैट इज डॉक्टर हाईली इमोशनल, डॉक्टर विपन, सेंसिटिव, वीक, डॉक्टर विपन, मैनिपुलेटिव है और इम्पल्सिव है। डॉक्टर विपन, कैन ये यू हियर मी? थोड़ी सी मैंने एग्जांपल आपको कोट की है कि किसी की जैसे नियर डियर की किसी की डेथ हो गई या डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी अफेक्टेड होती है। बट अगर व्हेन यू सफर फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉसेस, या बिजनेस फेलियर हुआ, या कुछ और एग्जामिनेशन फेलियर हुआ, तो आपकी राइट साइड की बॉडी अफेक्टेड होती है। सो दीज आर दी इमोशंस। जब आप देखते हो अपने आप को, अगर आप पुरानी स्लाइड में देखें, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया है, रिप्रोच हुआ, या हम लोग अपने आप को सेल्फ डीवैल्यूएट करते हैं, तो उन केसेस में डॉक्टर साहब आप सबने देखा होगा कि बोन्स और जॉइंट्स जो है ना, दे आर दी सपोर्ट सिस्टम। या हम लोग इसके बिना हम बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, हमारी मूवमेंट नहीं है, या हम लोग कहते हैं कि दे मेंटेन दी पोस्चर। बट अगर हम लोग कहें कि हम लोगों को कोई अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा, या हम अपने आप को डीवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उन केसेस में आप देखेंगे कि आपको डिजीजेस जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आ रहे हैं। अब ये देखिए कि डीवैल्यूएट आप कैसे करते हैं, थ्रू ह्यूमिलेशन, अब्यूज,
whether it is physical, sexual, or verbal. When you got a failure, feeling of the shame and guilt, the loss of status from the work of the, you can say कि आपने रिटायरमेंट ली है, तो सबको ये लगता है कि आई एम आउट ऑफ कमीशन, अब मेरे से बात नहीं होगी। जैसे हम लोग आर्सेनिक में पढ़ते हैं कि नाउ आई एम अ पीस ऑफ रबिश क्लोथ, एजिंग हो गई है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, ये डीवैल्यूएशन आप अपने आप को करते हो, तो कहीं ना कहीं पे ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वेरी कॉमन। ये अगर आप सिम्टम्स भी लगाएंगे, जैसे रूब्रिक्स लगाए आपने, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, फेल फ्रॉम मोटिफिकेशन, ऑनर वुंडेड, एम्बैरसमेंट, ये अगर आप मेडिसिन भी देखेंगे ना, तो ऐसी ही मेडिसिन आपको देखने को मिलती हैं। आज की डेट में बैकएक बड़ी कॉमन सी चीज है ना, कि आप कहते हो बैकएक क्यों होते हैं, मतलब व्हाट आई गॉट इन माय क्लिनिक्स, मैं अपनी क्लिनिक में जो देखता हूँ कि मेरे को किसी ने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया, मेरे नियर डियर ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे बॉस ने, तो उन केसेस में कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर आप देखें कि यंग एज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज वेरी कॉमन, जबकि जितना मैंने ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से सीखा, तो वो कह रहे थे कि 18 साल से लेकर 32 साल तक मैक्सिमम बोन डेंसिटी रहती है, तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं आ रहा। बट नाउ डेज द चिल्ड्रन आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम विद दिस। वो सबसे बड़ा कारण ही यही हो रहा है कि बच्चों को अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि दे हैव टू वर्क अलोन। तो उसमें डॉक्टर विपिन, यस सर। चलिए, आपका स्लाइड नहीं मूव कर रहा, फर्स्ट स्लाइड में ही अभी तक अटका हुआ है। फर्स्ट स्लाइड नहीं आया सर। फर्स्ट ना, आपका जो टाइटल स्लाइड है बस उसके बाद आगे नहीं बढ़ा है। ऊपर स्लाइड्स दिख नहीं रही हैं सर, क्या हो रहा है? नहीं, स्लाइड में कोई मूवमेंट नहीं है, आप उसको मूव करना पड़ेगा ना आपको। तो अगर आप सर मेडिसिन देखें कि माइंड में रिप्रोचेस एलिमेंट्स फ्रॉम, तो उसमें अगर अपनी मेडिसिन भी सारी की सारी अगर देखेंगे, तो वही मेडिसिन हैं जो जॉइंट पेन्स में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ओस्टियो आर्थराइटिस में कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। बाकी तो आप टोटलिटी लेते हैं तो उसमें है। अभी जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि हाँ जी मेरे को किसी के सामने डांट दिया, तो स्टेफिस है, ऑरम मेटेलिकम है मेडिसिन, नेट्राम्यूर है, प्लेटियम है, प्लाटिना है। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं कि जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि जो मेरा एक बना हुआ रसूल खराब हो गया, तो उसमें सो सिमिलर फ्रॉम दिस ऑल्सो। अगर आप सर मेडिसिन देखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स में, जो मेडिसिन हमने पीछे की हैं सारी, ह्यूमिलेशन में, ऑनर वुंडेड में, तो ये सारी की सारी मेडिसिन आपके रूब्रिक्स में उसमें भी कवर करेंगी वो। सो दिस इज वन थिंग वेरी कॉमन, कि अगर आप सबको पता है कि जब मछली मरती है तो मरते हुए क्या करती है, जब उसको पता लगता है ना कि मेरी लाइफ डेंजर में है, तो वो अपनी रूटीन की चीजें और ज्यादा इकट्ठी कर लेती है। और उसका पेट अगर आप देखेंगे ना मछली का मरते हुए, तो पेट बहुत ज्यादा फुला होता है। सो सेम वे, मतलब जिनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है, क्रेटिनिन ज्यादा होता है, उसको पता है कि मेरी जिंदगी अब खतरे में है, तो उसकी बॉडी उस तरह से वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल जो सिचुएशन होता है, मैं सब कुछ हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, या मेरे काम का वो प्रेशर जो था वो खत्म हो गया, घर चला गया, दुकान चली गई, तो वो सारे के सारे जहां से वो पर्सन उसको सिक्योरिटी देते थे, जो चीज उसको सिक्योरिटी देती थी वो नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत परेशानी आती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना सर, आपकी मेडिसिन जो हैं क्रेटेनाइन में, जो व्हाट आई यूज दैट इज आर्सेनिक, पल्सेटिला, तो ये एक बड़ा कॉमन सा चीज है जो हम लोग डे रूटीन में देखते हैं। कि अगर आप सब देखें कि एक जो डॉग है, कुत्ता है, वो थोड़ा सा पेशाब करके आगे चला जाता है, फिर पेशाब करता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो चीज है वो क्या करता है, अपनी बाउंड्री मार्क करता है हर जगह पे कि दिस इज माय टेरिटरी, मेरी टेरिटरी ये है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्मेल भी छोड़ता है, तो किसी और डॉग को आने नहीं देता है। तो अगर आप देखेंगे यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में या ब्लैडर प्रॉब्लम्स में, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कि somebody इज अटैकिंग योर प्रॉपर्टी, या आपको वो शेयर नहीं दे रहा है, या कोई नया बंदा आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर साहब, हनीमून सिस्टाइटिस इज वेरी कॉमन, एक लेडी की लाइफ में अब एक बंदे की, मेल की एंट्री हो गई जो उसकी टेरिटरी में आ गया, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी कॉमन जब ये सिम्टम्स आते हैं।
अगर आप मेडिसिन भी देखेंगे, जेलेसी फीलिंग्स में एपिस पड़ी है, हायसमस पड़ी है, नक्स का लेकेसिस, तो ये सारी की सारी मेडिसिन ना आप अगर देखेंगे यूटीआई में बड़े अच्छे से यूज होती है। ये फॉरसेकन फीलिंग है तो देखिए पल्सिटिला ऑरम, सोराइनम, ये मेडिसिन बहुत अच्छे से कवर करती है। माइंड सस्पिशियस है, एनवी है, तो उन केसेस में भी अगर आप देखेंगे तो आपकी मेडिसिन एपेज, आर्सेनिक, कॉस्टिकम, पल्सिटिला, सीपिया, ये बहुत कॉमन सी देखने को मिलती है। सर इसीलिए अगर आप देखेंगे ना कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, या हम फॉर सेकंड फीलिंग सस्पिशियस, जेलसी, एनवी, डिक्टोरियल, तो ये मेडिसिन देखिए कि टू माय एस्टोनिशिंग, कि मैं पल्सिटिला को बहुत माइल्ड मानता था कि पल्सिटिला बहुत माइल्ड है। जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाके पढ़ा, क्योंकि मैं बच्चों को भी टीच करना होता है, तो देखा कि एक चाइल्ड का रिवोल्ट आता है, बच्चे का रिवोल्ट आता है, लेडी का रिवोल्ट आता है, कि जिसमें ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको रूब्रिक्स में बहुत अच्छे से मिलते हैं। डायबिटीज, इंडिया इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाउ। हमारे पास में लगभग 35 से 40 करोड़ बंदे हैं जो डायबिटिक हैं। 25 करोड़ तो हैं ही हैं, 10 करोड़ बंदे जो हैं दे आर ऑन स्टेज ऑफ प्री डायबिटिक। तो ये डायबिटिक होती क्यों है? जब आपकी जिंदगी में कोई मीठा नहीं रहे। मीठे का मतलब ये है कि आपकी अपनी लाइफ में जो भी चीज चल रही थी कि उसको कोई अपोज कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई सिबलिंग है, चाहे कोई आपका ऑफिस में बॉस है, आपको वो काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से है। सो बेसिकली ये फियर रहता है, जिसमें हम लोग कहते हैं डिसगस्ट कन्फ्लिक्ट इन वुमेन। मेरे को याद है कि मेरे पास में 9-10 साल की लड़की आई थी। तो 9-10 साल की लड़की वो बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को जबरदस्ती एक बाबा जी के पास में लेके जाना चाहते हैं, और लेके भी गए 2-3 बार, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। एंड शी हैज अ टाइप 1 डायबिटीज। तो उन केसेस में मेडिसिन जिस हिसाब से आप देखते हैं कि वो बन जाती है मेडिसिन। सी मेडिसिन अगर आप देखेंगे ना, तो उनमें जैसे टेरेंटुला है, फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम है, बोविस्टा है, जहाँ पे पेशेंट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करता या उनकी बात को काटता है। सेम विद द फॉस्फोरस। ये आपकी डायबिटीज में कॉमन मेडिसिन जो हैं। अब ये देखिएगा, माइंड में डिक्टोरियल है, डोमिनेटिंग है, जो बंदे को उससे दिक्कत परेशानी हो रही है। नाउअडेज डायबिटीज में मैं मेडिसिन जो यूज कर रहा हूँ, लाइकोपोडियम, कलकेरिया फॉस, नेट्रम सल्फ, ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनमें ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन इज इनटॉलरेंट, तो कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं उसमें। अगर आप देखेंगे कि लाइकोपोडियम सब में कवर करती है, और लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन डायबिटीज के केसेस में, खास करके टाइप 2 डायबिटीज में लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से काम करती है। आपके जो मैं बता रहा था कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, तो उन केसेस में फॉस्फोरस, सीपिया, लाइकोपोडियम, ये 3 मेडिसिन अच्छे से कवर करती हैं, जहाँ पे आप डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक स्पेसिफिक स्टेज पे आप आ जाते हैं। सर थायराइड डिजीजेस मेरे हिसाब से जो यहाँ जीएनएम थ्योरी के अकॉर्डिंगली मैंने देखी हैं, कि जिन लोगों को ज्यादा गहरा सोचने की आदत होती है, जो नीचे तक जाते हैं, तो उन चीजों में, या हम लोग कहते हैं मॉर्सल कन्फ्लिक्ट। मॉर्सल कन्फ्लिक्ट हम लोग कहते हैं कि जो चीज गले से नीचे नहीं उतर रही है, जिसको आप कहते हो कि हजम नहीं हो रही है, तो गले में ही आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड है, तो उसकी वजह से दिक्कत परेशानी हो रही है, तो वहां पे अब ये देखिए कि जिन लोगों को गहरा सोचने की आदत होगी, तो इसीलिए मेडिसिन जो आपकी आ रही हैं, ये कलकेरिया थायराइड ग्लैंड रेमेडीज में भी पड़ी है, थॉट जर्नल परसिस्टेंट में भी पड़ी है। अगर आप देखेंगे नेट्राम्यूर, नेट्राम्यूर इधर भी पड़ी है, उसमें भी पड़ी है। तो ऐसे करके थोड़ा सा इमोशंस जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ब्रूडिंग में, तो उसमें भी बार बार जो पेशेंट रोता है, तो उसमें नेट्राम्यूर 3rd ग्रेड में पड़ी है, इग्निशिया 1st ग्रेड में 3 मार्क्स में पड़ी हुई है। पास्ट की चीजों को लेके चलता है पेशेंट। तो अगर आप देखेंगे उसमें भी कलकेरिया, नेट्रम, इग्निशिया, लाइकोपोडियम, दीज आर वेरी कॉमन। सी सर, जो चीजें हम लोग, इसीलिए मैंने कहा कि नेट्रम और हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छे से काम करती है, कलकेरिया का बहुत अच्छे से काम करती है।
नाउ समथिंग विद दी ओवेरियन डिजीजेज जो आजकल बड़ी कॉमन आ रही हैं फीमेल्स में, खास करके ओवेरियन ट्यूमर्स आ रहे हैं, ओवेरियन सिस्ट आ रही है। तो उसमें जो कन्फ्लिक्ट रहता है वो लॉस कन्फ्लिक्ट होता है कि जैसे बच्चा कोई दूर अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहा है, तो वो चीज का जो उसको डर रहता है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं पे रहता है, या पार्टनर उसका कहीं ना कहीं पे उसको धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है, या कोई नियर डियर फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं पे वो डिच कर रहे हैं, तो उन केसेस में। और अगर आप सर मेडिसिन भी देखेंगे, एपेस, डिसेप्शन में ये मेडिसिन पड़ी हुई है, देन थूजा जहाँ पे पेशेंट सिक्रेटिव भी है लेकिन उसको डिच का भी पता है, गिल्ट फील बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो उन केसेस में अगर आप देखेंगे कि ये मेडिसिन साथ में आ रही हैं आपके। अब ये आप ग्रीफ के साथ में देखिए, स्टेफिस पल्सेटेला, रस्टॉक्स, नेट्रम रेग्नीशिया, ये फीमेल्स में बड़ा कॉमन सा सिम्टम है। ब्रेस्ट डिजीजेस, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की लगभग 7 वुमेन में से एक वुमेन को कहीं ना कहीं पे ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं। लेकिन वो ब्रेस्ट ट्यूमर्स आ क्यों रहे हैं? जो फीमेल ब्रेस्ट है, अगर हम लोग सब देखें कि फीमेल की ब्रेस्ट एक मिल्क प्रोड्यूस करती है जो केयर और नर्चरिंग देती है बच्चे को, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज आ रही है वो नेस्ट। पक्षी को अपना घोंसला बहुत प्यारा होता है, घोंसले में पड़ी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे जो लव्ड वंस हैं उसके घर में, इवन पेट भी है, उसको भी कोई दिक्कत है तो उसके साथ में उसको दिक्कत परेशानी के साथ में ब्रेस्ट ट्यूमर बन गया या ब्रेस्ट में कुछ भी आया, तो उन लोगों के बच्चों के साथ में बहस हो गई, पार्टनर के साथ में बहस होगी जिसके साथ में लेडी को टेंशन हो गई, तो उन केसेस में अगर आप मेडिसिन भी देखेंगे तो ऐसी मेडिसिन जो है वो कलकेरिया आयड, वो दिक्कत परेशानी आती है। सोराइसिस, विटिलिगो, एक्जिमा स्किन की डिजीजेज हैं। दिस इज बेसिकली सेपरेशन कन्फ्लिक्शन। मेरे पास में एक छोटी सी लड़की 6 साल की आई, तो उसके चाचा जी कनाडा शिफ्ट कर गए, जब वो गए उसके जाने के बाद में बच्चे को विटिलिगो हुआ, एंड दे केम मी विद ओनली 2 मंथ्स, 2 महीने में ही आ गए। तो 2 महीने में जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो चाचा जी को अपने को व्हाट्सएप पे देखती है लेकिन उनको मिस करती। तो वो जो सेपरेट हुई अपने चाचा जी से, क्योंकि चाचा जी उसको लेके घूमते फिरते थे, तो वो कहीं ना कहीं पे उसमें दिक्कत देगी, तो वो कहीं ना कहीं पे विटिलिगो बहुत मार्क्ड देखने को मिला। एक लेडी का बॉयफ्रेंड अमेरिका शिफ्ट हो गया, वो जब सेपरेट हुई, शादी तो उसने कर ली, लेकिन वो जब सेपरेट हुई तो उसके साथ में उसको कहीं ना कहीं पे विटिलिगो आया, तो वो चीज, ये सबसे बड़ी चीज रहती है कि पेरेंट्स में कहीं ना कहीं पे सेपरेट हो गया, या मदर काम पे चलेगी, बच्चे की अच्छी केयर नहीं हो पा रही है, वो 8-8 10-10 घंटे बाहर है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं पे वो जो टच है, या हम लोग कहते हैं एक जेंटल टच है, एक लव वाला टच है, वो नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। अगर सर आप मेडिसिन भी देखेंगे तो मेडिसिन में भी सारी की सारी मेडिसिन वैसी ही हैं, सोराइसिस में, विटिलिगो में, ये सेपरेशन कन्फ्लिक्ट हमेशा मार्क्ड मिलता है। सीलिएक डिजीज, जिसको आप वीट एलर्जी बोलते हो, तो कहीं ना कहीं पे वो, अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं पे चीजें अच्छे से मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, चाहे वो, हम कहते हैं कोई किसी ने एक्सक्यूज बनाया, किसी को इंसल्ट हुई, क्रिटिसिज्म किया, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, वो कहीं पे भी मिल सकता है, काम पे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पे हम लोग बात करते हैं घर पे भी हो सकता है, तो उन केसेस में वो जो दिक्कत परेशानी है तो वो आ रही है। तो सीलियक डिजीज में अगर आप देखेंगे, कार्सिनोसिन, चाइना, लाइकोपोडियम फास्फोरस, आप देखेंगे इन सब मेडिसिन में अनेबल टू डाइजेस्ट, ये जो चीजें हैं, चीजें हजम नहीं हो रही हैं, तो उसके साथ में। नाउ, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, देखो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको कैसे लड़ना है, या हम लोग बात करें कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, आपकी जिंदगी की लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं, कि आपको स्ट्रेस से लड़ना कैसे है। सिचुएशन को कंट्रोल करिए, कि हम लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति खुशी में, गम में, या हम लोग सिचुएशंस में सम रहता है, वो देवता के बराबर होता है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को उस इजी वे से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, कि आप सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। देन वही प्रायोरिटीज क्या हैं आपकी, तो उसके साथ में, तो जो कुछ आज हमने सीखा,
तो मेरे हिसाब से क्या था कि इमोशंस कहीं ना कहीं पे एक स्पेसिफिक डिजीज प्रोड्यूस करते हैं जो जहाँ पे हैं। तो खुश रहिए जितना हो सके, जितना अच्छा रह सकें उतना। इमोशंस से डॉक्टर साहब सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप कहीं ना कहीं पे अपने केस टेकिंग को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उस स्टेट से, फिजिकल मेंटल और इमोशनल स्टेट से आप सिमिलर मेडिसिन पिक कर सकते हैं। जैसे ये आप लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डेथ ऑफ लव्ड वंस, डिसअपॉइंटमेंट, शॉक, बिजनेस फेलियर। तो उन सब में अगर आप देखेंगे तो वो है। सर खुश रहने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, खुश रहने के लिए दिल बड़ा होना ज़रूरी है और इमोशनली बैलेंस होना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस प्लीज? ऑडियंस के क्वेश्चन है, स्टेफेसेगेरिया हनीमून सिस्ट एक सर सवाल है। आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो। अ, अ, आप आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, एक पूछ रहे हैं स्टेफेसेगेरिया हनीमून सिस्ट में क्या है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। स्टेफेसेगेरिया इन द हनीमून सिस्ट। सर आई कांट गेट यू, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है सर। सर ये क्वेश्चन है एक चैट बॉक्स में, स्टैफिसेगेरिया इन हनीमून सिस्टाइटिस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? मैम उसमें ना सबसे बड़ा जो हम लोग देखते हैं स्टेफिसगेरिया में, पहले तो कहीं ना कहीं पे उसमें ना गिल्ट फील बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली अबाउट द सेक्स। कि कहीं ना कहीं पे वो सेक्स जो है वो कर लिया, नो डाउट कि पार्टनर से किया है और वो भी नेचुरल है और वो भी हम लोग कहते हैं कि दैट इज लीगल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट की वजह से वो दिक्कत परेशानी होती है। स्टेफिसगेरिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर आप कहीं ना कहीं पे पढ़ें तो वो इंडिजिनेशन है कि व्हाट आई हैव गॉन फॉर, कि कहीं ना कहीं पे मेरी बेइज्जती होगी। नाउ समबडी हैज अटैक और समबडी हैज एंटर्ड इन माय लाइफ, उसकी वजह से स्टेफिसगेरिया बहुत अच्छे से कवर होती है। अगर आप देखेंगे स्टेफिसगेरिया भी है, इवन सार्सोप्रिला भी मेडिसिन आती है। जो आपने पूछा है कि स्पेसिफिक सेपरेशन कन्फ्लिक्ट के रूब्रिक कौन से हैं, वो सर यू कैन से कि फियर ऑफ लूजिंग समवन, वो उसमें ज्यादा मार्क्ड होते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ना कि आपकी मेडिसिन में नेट्राम्यूर प्रोनाउंस होके आती है, खास करके स्किन के केसेस में। एनीथिंग एल्स? अभी सर तो एक और क्वेश्चन है सर, प्लीज अगेन एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट फॉर डीएम, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज में। यस सर, मैम कॉन्फ्लिक्ट डायबिटीज फॉर मेलाइटस, डायबिटीज डायबिटीज में। मेलाइटस में ना आपको, डायबिटीज हम लोग किसको बोलते हैं कि जब लाइफ में स्वीटनेस नहीं रही। अगर आप, मैं एक मिनट स्लाइड दोबारा से खोलता हूँ तो फिर शायद आपको समझ में आए। लाइट्स आपके शेयर नहीं हो रहे हैं। अभी आए। तो देखिए उसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना कि आपकी, हम लोग कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, कि कहीं ना कहीं पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। वो रेजिस्टेंस क्या है कि आपको वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए या आप मना नहीं कर पा रहे हैं, या जबरदस्ती करवाया जा रहा है आपसे। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, इट इज वेरी कॉमन जो डायबिटीज है आजकल बच्चों में, जुवेनाइल डायबिटीज वेरी कॉमन। मैंने आपको एक एग्जांपल भी कोट की, एक 9 साल की बच्ची, उसके पेरेंट्स मतलब किसी बाबा जी के पास में जाते थे, वो बच्चे को बाबा जी के पास में जाना पसंद ही नहीं था, एंड शी डेवलप्स डायबिटीज। तो वो जो चीज है ना, हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे आपको रेजिस्टेंस आपके अंदर से खत्म हो रही है, लेकिन वो काम आपको करना पड़ रहा है, देन इट इज वेरी कॉमन फॉर दी डायबिटीज। एनीथिंग एल्स? और किन्हीं का कोई सवाल है? और किन्हीं का कोई सवाल है? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन तो आपने सभी को दे दिया है। अ, आप सर कुछ केस रिपोर्ट
सर केस रिपोर्ट्स का कुछ चर्चा कीजिए, फिर केस पेशेंट के केस को बताइए। डॉक्टर सारिका, आप प्लीज रिलेट कर देंगे, सर की आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर, यस सर। सर सानी सर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई केस है तो आप केस एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। हमारे पास अभी टाइम है, 8 मिनट टाइम है सर। मैम, मैंने वैसे 2-3 केस कोट किए, लेकिन वो पर्सनल केसेस हैं। आई हैव नॉट टेकन अ परमिशन पेशेंट से ना, तो पेशेंट के वो वर्बली आपको बता सकता हूँ। मैंने इसीलिए रूब्रिक्स जो हैं साइड पे लगाए हुए हैं। अभी मैंने जैसे एक छोटी सी बात बोली कि एक तो आपको कॉमन एग्जांपल्स डायबिटीज मेलाइटिस की दी हैं, सोराइसिस की, और सॉरी उसकी विटिलिगो की दी हैं, कि कहीं ना कहीं पे वो हैं। 1 मिनट रुकिए सर, मैं 1 मिनट फाइल्स नहीं, मैं आपको ना 2 केसेस आपको स्किन के प्लीज बता रहा हूँ कि आई हैव अ केस ऑफ एक्ने वुल्गैरिस वेयर द लेडी गेट्स जेलस फ्रॉम हर एल्डर सिस्टर इन लॉ। जेठानी से ही दिक्कत परेशानी है कि कहीं ना कहीं पे वो खूबसूरत है, वो काम के लिए थोड़ा सा सजग है, हर वक्त सास की प्यारी है, तो कहीं ना कहीं पे वो उस चीज के लिए दिक्कत है। व्हाट आई स्टार्टेड, जब मैंने उनकी केस टेकिंग में किया, तो अगर मैं आपको स्लिप दिखाऊं तो सिंगल डोज बेलाडोना 30 की दी। जब रूब्रिक्स लगाए गए सारे, जेलसी, एनवी, बाकी उनके सारे सिम्टम्स लेके बेलाडोना 30, तो कैन यू इमेजिन कि फर्स्ट डे ही मतलब लेडी के वो जो इरप्शंस एक्नी थी वो खत्म होने शुरू हो गए सिंगल डोज ऑफ बेलाडोना 30 में। आई हैव नॉट यूज, मतलब उसकी एक्नी तो मेरे पास में पेशेंट आया शादी के लगभग 2 साल बाद, लेकिन वो सारा का सारा चीज ठीक होता गया। उन्हीं की मदर इन लॉ का केस है कि मेरे को मेरे मदर इन लॉ, उनकी आगे मदर इन लॉ, वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। हस्बैंड अपनी मर्जी से जाते आते हैं कि घर में पूछते नहीं क्या चीज खत्म है, मदर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे लिए दिक्कत परेशानी ये है कि मेरे को मदर इन लॉ को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, और लेकिन मेरे को सपोर्ट किसी की नहीं, बच्चों की भी सपोर्ट नहीं है। तो उस केसेस में व्हेन आई हैव गॉन की देखने को मिला, जब लेडी के सिम्टम लिए फॉरसेकन फीलिंग है, या हम लोग कहते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उस केसेस में मैंने उनको पल्सेटिला दी ओस्टियोआर्थराइटिस में। उनके राइट नी में ओस्टियोआर्थराइटिस था, जो आप कह रहे थे ना कि ये कैसे होता है। तो उन केसेस में नो डाउट की नंबर ऑफ मेडिसिन आर देयर, बट इन माई केसेस मैं उन केसेस को देखता हूँ कि फॉरसेकन फीलिंग इतनी ज्यादा उस लेडी में मार्क्ड आई, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी हुई। तो ऐसे ही जो उनकी जेठानी है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इनकी सारी फैमिली मेरी पेशेंट है, कि मेरे को मेरी देवरानी के वर्ड्स नहीं भूलते हैं, कि वो मेरे को हर वक्त टॉन्टिंग वे में बात करती है, क्योंकि शी हैज नॉट बीन ब्लेस्ड येट बाय अ इशू। देवरानी के बच्चा है लेकिन जेठानी के बच्चा नहीं है। तो उन केसेस में आई गेव हर स्टेफिस गेरिया 1 mg सिंगल डोज। तो कैन यू इमेजिन कि शी गॉट प्रेग्नेंट, जो पिछले लेडी 7 साल से प्रेगनेंसी में नहीं थी, स्टेफिस गेरिया 1 mg की सिंगल डोज से वो प्रेगनेंसी में आ गई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर मेडिसिन। अगर आप इमोशंस पे कहीं ना कहीं पे मेडिसिन देते हैं तो उन केसेस में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ऐसे सर नंबर ऑफ केसेस हैं, खैर मैं वो प्रेजेंट नहीं करता हूँ, तो पेशेंट की पर्सनल होती है चीज़ें, कहीं ना कहीं पे वो उनका नाम शेयर नहीं करके केवल आप उनका हिस्ट्री बताइए, नाम तो शेयर मत कीजिए, नाम उनका नहीं बताइए। आप उसके लाइफ सर कंडीशन। नाम शेयर करने की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सिम्टम्स डॉक्टर्स को आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे बात कर जाते हैं, तो फिर इसलिए दिक्कत हो जाती है सर, और कुछ नहीं। ओके। ऐसे आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। आपने बहुत सारे साइको स्ट्रेस के कंडीशन को देखा। आप देख रहे होंगे कि जब आपका स्लाइड अपलोड नहीं हो पा रहा था तो उस समय भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया था, और जब स्लाइड आपका अपलोड हो गया तो फिर आपके भी स्ट्रेस कम हो गए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब कोई सिचुएशन फेस करना होता है, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक स्ट्रेस बना रहता है, सॉल्व हो जाती है। ये टेम्प्रोरी हुआ, लेकिन जो परमानेंट स्ट्रेस होता है, जो बना रहता है, जिसको कि कहते हैं कि एसेंशियल स्ट्रेस, है ना। एसेंशियल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। टेम्प्रोरी स्ट्रेस तो आए दिन होता रहता है,
और उसका समाधान भी होता रहता तो एक्यूट डिजीजेस में भी हम लोग ये देखते हैं कि एक्यूट डिजीज में अगर वो हेल्थ पे इफेक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं पे चेंजेस लेके आ रही हैं, अगर इनडिस्पोजिशन में बार बार पेशेंट को गुस्सा आता है लेकिन वो मोमेंटरीली आता है और ठीक हो जाता है, देन नीड नॉट टू प्रिस्क्राइब। लेकिन कहीं ना कहीं पे गुस्से के साथ में कहीं ना कहीं पे कोई फिजिकल सिम्टम आ रहा है, कोई चेस्ट पेन आ रही है, ब्रीथिंग डिस्टॉर्टेड आ रही है, देन यू गिव देम एक्यूट मेडिसिन ना। उनको एक्यूट रेमेडीज देनी ही पड़ेंगी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पे रिपीटेडली, जैसे आप बता रहे हैं एसेंशियल स्ट्रेस है, तो वो कहीं ना कहीं पे परेशान करेगा उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर सारिका, आपको कुछ कहना है? डॉक्टर यस श्रुति? सर, यस सर। सर, डॉक्टर विपिन गुप्ता सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था सर। सर, जैसे मेंटल्स लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे केस में पेशेंट जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और जो मेंटल्स हैं वो भी बहुत वेग देते हैं। उसको अच्छे से मे बी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है पहले, उस कारण में वो जल्दी से अगर ओपन आप अप नहीं होते हैं, और उसको मतलब अपना एक वो भी रखते हैं कि उनका क्या इमेज पड़ेगा, तो इसलिए वो बातों को बहुत घुमा फिरा के बोलना चाहते हैं। तो वैसे मैम, केस में जो एंटरिंग पॉइंट है केस का, सो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सर कि डेफिनेटली मैम, यस सर। अभी आपने जैसे बोला ना कि पेशेंट फर्स्ट टाइम पे ओपन अप नहीं होता है। अब जैसे हम लोग कलकेरिया का पढ़ते हैं ना मैम, मैं तो खैर टीच करता हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। कलकेरिया का हम लोग पढ़ते हैं, तो कलकेरिया का में क्या है कि पेशेंट तब तक नहीं ओपन अप होता जब तक आप उसके लिए अच्छा नहीं करते। अब नट्रेम्योर आपके पास में थर्ड फोर्थ विजिट में जाके ओपन अप होगा। ही यूज टू सिट लाइक दिस, आपके सामने लॉक करके बैठा हुआ। अब थूजा है, थूजा आपको कहीं ना कहीं पे सिक्रेटिव पेशेंट है, आपको बता भी देगा डॉक्टर साहब मेरे को चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये रात को देर रात तक जागने से हो सकता है, बाहर का खाने से हो सकता है। तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि ये अपनी साथ में एलिमेंट्स फ्रॉम भी बता रहा है, पूजा है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि पेशेंट कई बार ओपन अप नहीं होता माइंड का, दिस इज योर आर्ट मैम, कि आप उससे कैसे निकलवाते हो, यही सबसे बड़ी बात है। अब आपने शुरू किया तो पेशेंट कहीं ना कहीं पे रोना शुरू कर गया, तो आपको आपके सामने मेडिसिन समझ में आ जाएगी कि व्हेन यू आस्क्ड, तब पेशेंट ने रोना शुरू किया, तो थिंक फॉर दी सीपीआर, कि डॉक्टर साहब कैसे बताऊं, क्या बताऊं। अब पेशेंट कई बार आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब अब कैसे बात करूं आपसे, कपड़ा ऊपर करूंगा तो अपना ही पेट नंगा होगा ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे मैं अपनी फैमिली की बेइज्जती करूंगा। तो उस चीज में कॉकुलस मेडिसिन बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही कह ये ऐसी चीजें हैं सर, वो डिपेंडेंट है कि आप कैसे उस केस पे अप्रोच करते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि होम्योपैथी में एंट्री जो है हर बंदे की अलग अलग से है। बट रहेगी एक ही, वो जो मास्टर हैनेमन ने बोली है, दैट इज टोटलिटी पोर्ट्रेट। मेरा ये इमोशंस वाला जो पार्ट था, ये तो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड को, जो आप कहीं ना कहीं पे आप डिटेल में पूछते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पे शॉर्ट करने का है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सारिका, अब समय पूरा हो गया है, आप यस, सेशन को हैंड ओवर करेंगे यस डॉक्टर सर। दीपक। सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता सर का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छा जो स्ट्रेस के बारे में बताया, जो कि इस एरा का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हर लोग स्ट्रेस में है, तो इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के थ्रू। बहुत अच्छा डिस्टिंक्टिंग टॉपिक था, जिसपे सर का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और ये एक डिटेल्ड और क्लिनिकली एप्लीकेबल है, जो इसको प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, कि मेंटल को कैसे कैसे किस रूब्रिक को कैसे लिया जा सकता है, वो सीख सकते हैं। सो इसका बहुत अच्छा जितने भी इनके इनपुट्स रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए, हम सभी के लिए। थैंक यू सर, और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में आपसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मैं थैंक यू सो मच आप सबका फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड giving me a chance to get on your platform. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Now the session is handed over to Dr. Bindu Raj. You can start your session now. Dr. Bindu Raj, your session starts now.